तो बट अभी नाउ परफेक्ट एंड सेम मैं आपके लिए उम्मीद करता हूं कि यू गाइज आर एंजॉइंग योर टाइम राइट नाउ। ऑफ कोर्स मैं इसको बोल रहा हूं एंजॉइंग योर टाइम, क्योंकि ऐसा इजी नहीं है कि ऐसे टाइम को एंजॉय करना। और एंजॉय करना सिर्फ एक ही चीज पे पॉसिबल है जब आपके पास कुछ करने के लिए है। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं ध्यान रखा हूं अपना, और कोशिश तो यही करता हूं कि मैं हमेशा अपना ध्यान रखूं, क्योंकि अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन ध्यान रखेगा। तो ऐसा ही सब हम सबको करना चाहिए। हमें हमारा ध्यान फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आज का टॉपिक मैंने डिसाइड किया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी लाइफ में, हमारे सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने भी मेरे सक्सेस करियर के अंदर देखा है कि मेजॉरिटी पीपल जो है वो डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं ना, दे डोंट स्टे डिसिप्लिन्ड, नहीं रह पाते। और डिसिप्लिन ना रहना है ना, डिसिप्लिन ना रहना, उसकी वजह से क्या होता है कि हम हमारे काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, हमारी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए जो आज का टॉपिक है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि हम इस फ्री टाइम नहीं बोल सकते, लॉकडाउन टाइम के अंदर, क्वारंटीन टाइम के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सुनते जाएं जो हमारे माइंड को जाए, उसको हम इंप्लीमेंट करें और बेटर बन जाएं। तो टॉपिक जैसे कि हमने आज डिस्कस किया था कि कैसे एक रॉक सॉलिड सेल्फ डिसिप्लिन बन सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन मैंने खुद ने इसको फील किया है। जब मैं सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था और जब मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूं, तो दोनों में धरती आसमान का अंतर है। तो सेल्फ डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाला आज का जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये जो सेशन है, आपको काफी मदद करेगा। बट गाइज, आपको उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है कम्स अंडर सेल्फ इंप्रूवमेंट। जो सेल्फ डिसिप्लिन जो है पर्सनल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, और ये आता है सेल्फ इंप्रूवमेंट सेक्शन के अंदर। और सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। और ये टोटली हम पे डिपेंड करता है, मेरे पे पर्सनली डिपेंड करता है। अब आप यहां पे आते हैं, लाइव सेशन में जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं यू आर टेकिंग एफर्ट्स, यू आर कंज्यूमिंग टाइम, आप अपना बेस्ट टाइम यहां पे दे रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने 9:15 बजे से लेके या 9:45 या 10 बजे तक यहां पे टाइम दिया, और आपसे पूछे कि आपने 45 मिनट कहीं पे टाइम दिया है, तो उसके बदले क्या लिया, तो शायद आप प्राउडली बोल सकते हो कि मैंने कुछ ऐसा सीखा है जो मेरी लाइफ में, मेरे काम के अंदर और मेरी फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। और इसी तरीके से हमें टाइम को हमेशा सोचना चाहिए कि टाइम जो मैंने दिया है, 1 घंटा जो मैंने खर्च किया है, उसके बदले मैंने क्या लिया है। समझे क्या? तो ऑल कम्स अंडर पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट मैंने क्या बोला कि कंप्लीटली डिपेंड करता है मेरे ऊपर। तो यहां पे मुझे बहुत अच्छा बोल सकते हो एक सेंटेंस याद आ रहा है, कोट याद आ रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यू आर द ओनली पर्सन, यू आर द ओनली डेस्टाइन्ड पर्सन टू बिकम द पर्सन यू वांट टू बिकम। समझे क्या? तो आप अपनी लाइफ में जो पर्सन बनते हो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। द पर्सन यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बिकम। ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है, हु यू बिकम इज अप टू यू। आप क्या बनना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस चीज के लिए फेमस होना है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी कैसी हैबिट लेना चाहते हैं, कैसी पर्सनैलिटी बिल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन पर्सनल डेवलपमेंट का, सेल्फ इंप्रूवमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर कोई सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए, उसकी लाइफ में कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं, इसका पता उस पर्सन को ही चल पाता है। तो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट हर दिन बेसिस पे करना चाहिए। हैविंग सेल्फ डेवलपमेंट प्लान एंड हैविंग सेल्फ डेवलपमेंट गोल ऑन डेली बेसिस इज अ वेरी वेरी वाइटल फैक्टर फॉर सक्सेस। डेली बेसिस पे सेल्फ इंप्रूवमेंट का प्लान रखना, और कोई ना कोई डेली बेसिस पे सेल्फ डेवलपमेंट के गोल रखना। बुक्स पढ़ना, अपने आप को डिसिप्लिन कैसे बनाए रख सकते हैं, ये लेक्चर से आपको पता चलेगा, पर ये भी सीखा जा सकता है कैसे फिट रहा जाए, कैसे मेंटली स्ट्रांग रहा जाए, कैसे हम अपने लेवल पे बेस्ट परफॉर्म कर सकें, कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को बेस्ट बना सकें। ये डेली बेसिस पे लर्निंग होता है, सेल्फ डेवलपमेंट। तो हैविंग ए सेल्फ डेवलपमेंट प्लान एंड हैविंग ए सेल्फ डेवलपमेंट गोल ऑन डेली बेसिस इज अ वेरी वेरी वाइटल टू बिकम सक्सेसफुल। गाइज, लाइफ जो है हमारी जो लाइफ है, लाइफ और कुछ नहीं है। लाइफ इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी, इज ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी। लाइफ इज ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज। हमारी जो लाइफ है
वो समस्याओं को सुलझाने का एक मौका है। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन अस, है ना। व्हेन यू फेस एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, व्हेन यू एंड मी फेस एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हम हमारी लाइफ में या चैलेंज को फेस करते हैं, दैट प्रॉब्लम ईदर डिफीट यू और विल डेवलप यू। वो प्रॉब्लम या तो आपको हराएगी, गिराएगी, मारेगी, तोड़ेगी, या आपको बनाएगी। मेरी बात समझे क्या? तो लाइफ इज ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक मौका है। अभी हम पे डिपेंड करता है, कंप्लीटली मेरे पे डिपेंड करता है कि द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, दैट प्रॉब्लम ईदर विल डिफीट मी और डेवलप मी, बट इट्स कंप्लीटली डिपेंड हाउ आई रिस्पॉन्ड टू दैम प्रॉब्लम। उन प्रॉब्लम को मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं। क्या मैं उनको क्या नाम है, उन प्रॉब्लम को क्या मैं मेरा भाग्य खराब है वो समझ लेता हूं, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरे साथ तो लिखा ही ऐसा है, या मैं व्यवहार को खराब कर लेता हूं, या मैं नेगेटिवली रिएक्ट करता हूं, या मैं उनको सॉल्व करने के लिए लग जाता हूं। पर अगर आप चाहते हैं कि कोई भी समस्या, कोई भी चैलेंज, जैसे आज देख रहे हैं आप भी कोरोना टाइम, पता नहीं कब खत्म होगा, मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता, पर मैं इतना बोल सकता हूं कि आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ। ये कोरोना टाइम पे आई कैन गिव मेजॉरिटी ऑफ टाइम टू लर्न, है ना। ऐसी लर्निंग में दे सकता हूं जो मुझे फ्यूचर में बेटर बना सकती है। मैं अपने आप को डेवलप कर सकता हूं, मेरे मेंटल को डेवलप कर सकता हूं, नई स्किल सीख सकता हूं। तो ये जो प्रॉब्लम आई है, या तो मैं घर में बैठ जाऊं और इसको रोना स्टार्ट कर दूं, है ना, कि और मेरे रोने से क्या कोरोना चला जाएगा? नहीं जाएगा। कि रो रहा है तो हम चले जाते हैं, नहीं। दूसरा काम क्या, जो हो रहा है, जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मेरी गवर्नमेंट की तरफ से, उनको मैं फॉलो करूं। और देखा जाए ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, देखा जाए तो कोरोना वायरस है ही नहीं, वायरस है इंसान, जिसने पूरी प्रकृति के ऊपर असर डाल दिया था। क्या नाम है, जितने भी जानवर हैं वो सब परेशान हो गए थे, उनको कोई देख ही नहीं रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। प्रकृति में कितना पोल्यूशन बढ़ गया था, नदियां सब खराब हो गई थी। अब तो आप भी कितना सुन रहे होंगे। पर जब से कोरोना आया है तो ये एंटी वायरस बन के आया है कोरोना, इस पूरे देश के लिए। ऑफ कोर्स बहुत सारा इकोनॉमी का नुकसान है, बहुत सारे हमारे बिजनेसेस में भी उतार चढ़ाव हैं, पर आई कैन अंडरस्टैंड। बट क्या हमने कभी प्रकृति के बारे में सोचा? नेचर को जीने की हम तो नेचर को ही भूल गए कि नेचर को भी जीना है, उसके हिसाब से भी चलना है। जो जानवर हैं, जो बोल नहीं सकते, उनके बारे में क्या? तो हम इंसान ही वायरस बन गए थे प्रकृति के लिए। तो ये जो कोरोना, ये एंटी वायरस बन के आया है। और आप देखो इसने पूरा प्रकृति को कैसा बना दिया। अभी पोल्यूशन कम है, नदियां साफ हो रही हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये सीखने वाली बात है। हम सारे ह्यूमन बीइंग को इस कोरोना वाले टाइम से सीखना चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हमें जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उनके बारे में भी सोचना है, हमें प्रकृति के बारे में भी सोचना है। सुबह से लेके शाम तक सब भागा दौड़ी, सब पैसे के पीछे, सक्सेस के पीछे लगे हुए हैं। अब उस सक्सेस को पाने में कितनों का नुकसान हो जाए ये तक भी नहीं देख रहे थे। तो बट अभी हम बाहर कुछ कर नहीं सकते। बाहर जो चल रहा है होगा, जब इसका टाइम आएगा सही होने का, सब सही हो जाएगा। बट मैं घर पे रह के क्या कर सकता हूं, आप घर पे रह के क्या कर सकते हैं? अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम का टाइम आया है, जो चैलेंज का टाइम आया है, आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं? क्या आप इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि ये आपको डिफीट करेगा, या आप इसको ले रहे हैं ये डेवलप करेगा? तो मैंने अपना पर्सनल डेवलपमेंट गोल बनाया, मैंने अपना पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाया है, जो मैं हो सकता है कि जब पहले टाइम कमी रहने की वजह से जो चीजों में मैं नहीं दे पा रहा था, अभी मैं स्टडी कर रहा हूं। सुबह मॉर्निंग से लेके सुबह लगभग 3 बजे उठने से लेके, सोचिए 3 बजे सुबह उठने से लेके रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आई एम जस्ट स्टडिंग माई, है ना, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, अपने बिजनेस के ऊपर काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं ये समय मेरे को वापस नहीं मिलेगा, पर मैं जितना सीख लूंगा, जितनी किताबें पढ़ लूंगा, जितना अपने आप को डेवलप कर लूंगा, वो मुझे फ्यूचर में काम आएगा। तो सेम मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस टाइम को गवाइए मत, अपना रूटीन बनाइए। मैं लास्ट टाइम भी वन ऑफ द सेशन के अंदर बोला था, आपका मॉर्निंग का रूटीन बनाइए, सुबह जल्दी उठिए, अपनी बॉडी को डेवलप कीजिए, माइंड को डेवलप कीजिए। इस समय ज्यादा सारी किताबें पढ़िए, इस समय ज्यादा क्या नाम है, अपने आप को स्किलफुल बनाइए। तो ये है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप डेवलप करें अपने आप को, आप चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम का टाइम है, जो चैलेंजिंग टाइम है, जो मेरे लाइफ में आ रहा है या अभी आ गया है, ये मुझे डिफीट ना करे, मैं इससे डेवलप हो जाऊं, तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। तो अपने आप को तैयार करने के लिए आपके माइंड को इस लेवल पे प्रिपेयर करना होगा ताकि अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकें आप। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन माई सेल्फ। ये पॉजिटिव अफर्मेशन है। जब मैं डेली अपने आप से बोलूंगा आई बिलीव इन माई सेल्फ, बिलीव माई सेल्फ, मेरे क्या नाम सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को पकड़ लेगा, यस आई बिलीव इन माई सेल्फ।
और क्या हम क्या नाम है अफर्मेशन पॉजिटिव दे सकते हैं? आई एम एविडेंटली ब्लेस्ड, मैं बहुत घना ज्यादा बहुत सारा मैं ब्लेस्ड हूं, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। आई हैव द स्ट्रेंथ टू सक्सीड, मेरे अंदर सारी पावर है सफलता पाने के लिए। और कोई भी चैलेंज मेरे सामने आने दो, वॉट एवर चैलेंज कम अक्रॉस इन माई वे, आई कैन हैंडल विद माई पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप इस तरह के अफर्मेशन, गॉड इज विद मी, आई एम ग्रेट, आई एम स्ट्रांग, आई एम डाउन टू अर्थ, आई एम वेरी हम्बल पर्सन, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई हैव द स्ट्रेंथ टू गेट सक्सीड, जब ये चीजें आप अपने आप को बोलोगे, कोई प्रॉब्लम बचेगी? प्रॉब्लम एक प्रोजेक्ट है, चैलेंज एक प्रोजेक्ट है जो आपको स्ट्रांग बनाता है। जब आप उसके ऊपर, एक प्रॉब्लम के ऊपर जब आप क्या नाम है आप किसी तरह का फतेह हासिल कर लेते हैं तो आप स्ट्रांग बन जाते हैं। तो ये दिमाग में रख के ही हम सेल्फ डिसिप्लिन को सीख पाएंगे, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। मुझे पता है मैं 3 बजे उठता हूं, कभी 90% केसेस में 3 बजे उठता हूं। तो 3 बजे उठना, मैं आपको यहाँ पे कोई शेखी नहीं मार रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मेरे साथ क्या हो। मैं 3 बजे, मैं एक समय ऐसा था कि 7-8 बजे उठा करता था, वहां से 3 बजे में आना। तो ये जो एक सेल्फ डिसिप्लिन बना है सुबह उठने का, उसके पीछे रीजन है कि मैंने सेल्फ डिसिप्लिन बनना सिखारा और मुझे इसके इंपॉर्टेंस को समझा। गोल अगर मेरे लाइफ में है, अगर मुझे कुछ पाना है, मुझे अपना बॉडी बनाना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है, अपना बिजनेस बनाना है, अगर मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सक्सेस की ऊंचाइयों में जाना है, ये सब गोल होते हैं। और जब तक गोल आपकी लाइफ में नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन क्यों बनोगे? आप बताइए, आपको अपने जीवन में कुछ पाना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, गोल ही नहीं है आपकी लाइफ में, तो सेल्फ डिसिप्लिन क्यों बनोगे? सुबह क्यों उठोगे आप? जब आपका बॉडी बनाने का गोल ही नहीं है तो आप क्यों जिम जाओगे या क्यों एक्सरसाइज करोगे, क्यों न्यूट्रिशन लोगे? तो सेल्फ डिसिप्लिन का है ना, मास्टरिंग द सेल्फ डिसिप्लिन, क्या बोल रहा हूं मैं? मास्टरिंग द सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी एसेंशियल। सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मास्टरिंग द सेल्फ डिसिप्लिन इज ए एसेंशियल फॉर जॉयफुल लाइफ एंड टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। तो अगर आपने एक बार सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर कर लिया तो आप अपनी लाइफ में एक जॉयफुल लाइफ जी सकते हैं और आप लाइफ में बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो क्यों लोग, क्या नाम है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जब सेल्फ डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है, तो वाई पीपल डोंट स्टे सेल्फ डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाते? 1-2 दिन रहते हैं और उसके बाद वहां से बाहर निकल आते हैं। क्यों? बिकॉज, क्या बोला मैंने, सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं रहते? बिकॉज वी अलाउ आवर माइंड टू इंटरफेयर इन द पाथ ऑफ बीइंग सेल्फ डिसिप्लिन्ड। समझे क्या? हम हमारे दिमाग को सेल्फ डिसिप्लिन बनने की जो प्रोसेस है उसके बीच में ला देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। बिकॉज वी अलाउ आवर माइंड, आवर ब्रेन टू इंटरफेयर इन द पाथ ऑफ बीइंग सेल्फ डिसिप्लिन। समझे क्या? तो यहां पे सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा हूं गाइज, हाउ टू बिजनेस इन दिस सिचुएशन। ये मैं यहां पे बात नहीं कर रहा हूं, आपको भी समझना है कि नीचे आप जो लिख रहे हैं वो क्वेश्चन के आंसर यहां पे मैं नहीं दे पाऊंगा, जो टॉपिक है उसी के ऊपर बात कर पाऊंगा। इस सिचुएशन में कैसे बिजनेस करेंगे, मैं पीछे भी बात किया था, आगे हम बात करेंगे, ठीक है? तो अभी सेल्फ डिसिप्लिन समझिए, क्योंकि बिजनेस करने का तरीका बता दूंगा और बिजनेस इस समय में बिजनेस कैसे करेंगे ये मैं तरीके बता दूंगा। पर अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो वो तरीके फेल हो जाएंगे आपके, कोई तरीका काम नहीं आता। सेल्फ डिसिप्लिन सबसे पहले आता है, सबसे पहले गोल आता है, उस गोल को अचीव करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ता है, एंड देन जब तरीके आते हैं तब तरीकों में हम जाते हैं। तो अभी जो मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको ध्यान से सुनिए, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आप हो सकता है इस टॉपिक से बहुत बेटर बनने वाले हैं और इससे आपको मदद मिलेगी। तो मैंने बोला कि हम सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाते। आपको पता है 10 लोगों में से 8 या 9 लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते। बहुत सारे इसकी अहमियत को नहीं समझते, अरे यार हमको ये सब नहीं जमता है, उन्हें पता ही नहीं कि इसको अगर जम गया होता तो तेरे को क्या क्या चीजें लाइफ में जम गई होती। समझे क्या? तो क्यों नहीं लोग हम सेल्फ डिसिप्लिन होते? क्योंकि हमारे माइंड को घुसा देते हैं बीच में सेल्फ डिसिप्लिन बनने के और हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो लेट मी टेल यू अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, ध्यान से सुनो, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या है? डिसिप्लिन ऑफ सेल्फ, खुद का डिसिप्लिन ऑफ सेल्फ, मेरा डिसिप्लिन, मेरा नियम, मैं अनुशासित रहूं मैं। कैन यू इमेजिन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन? आर्मी को डिसिप्लिन के बिना आप इमेजिन कर सकते हैं? आर्मी को देखो जरा, आज नरेंद्र मोदी हैं, है ना, कि वो क्या नाम है, बिना डिसिप्लिन के कैसे इतने बड़े देश को चला सकता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
इसे हमें डेवलप करना होगा। अगर हमने, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में और बताना चाहता हूं, तो सेल्फ डिसिप्लिन एक अपने आप में स्किल है। ये स्किल है, ये कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। अगर नेचुरल टैलेंट होता तो बचपन से ही जैसे हम खाना सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, तो हम सेल्फ डिसिप्लिन बनना भी सीख जाते हैं। ये स्किल है, ये एबिलिटी है। तो देखो ध्यान सुनने का, सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ। क्या बढ़िया चीज है। सेल्फ डिसिप्लिन इज ए एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करना। सेल्फ डिसिप्लिन इज ए एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ। टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू आर इन वॉट एवर सिचुएशन इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में है, अच्छी में है, बुरी में है, यू हैव टू लर्न इट हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ। यू हैव टू मेक योर सेल्फ हार्ड वर्क। आपको हार्डवर्क करना होगा, आपको पर्टिकुलर बिहेव करना होगा एक सिचुएशन के अंदर। आपको कोई व्यक्ति बोलने के लिए नहीं आना चाहिए, कोई व्यक्ति कि आपको क्या करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बोल रहा हूं, कोई मुझे बताने आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कब हो रहा है? जब मैं सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हूं। सेल्फ डिसिप्लिन मेरा सुबह से शाम तक का एक रूटीन रहता है। मुझे एक्सरसाइज करना है तो करना है, मुझे मेडिटेशन करना है तो करना है, मुझे मेरे बिजनेस एक्टिविटी करना है तो करना है। अब ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरी बिजनेस एक्टिविटी करनी है, मुझे फोन कॉल्स करने हैं, कस्टमर केयर करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे सुबह 3 बजे उठना है। तो सुबह मुझे 3 बजे उठना है। अब मुझे जब बताइए कौन मेरे को बोलने के लिए आएगा सुबह 3 बजे उठना है? वो तो मेरा सेल्फ डिसिप्लिन है, कोई नहीं बोलेगा मुझे मेरे अलावा, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 बजे उठना है। कौन बोलेगा विशाल तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए? अरे भाई वो बात तो बोलने की तब आएगी ना जब मैं कर नहीं रहा हूं। मेरे तो डिसिप्लिन के अंदर आ गया ना, एवरीडे के रूटीन के अंदर कि मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपना बिजनेस के ऊपर काम करना है। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज ए एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ। यू फाइंड इन एनी काइंड ऑफ द सिचुएशन इन योर लाइफ, यू हैव टू मेक योर सेल्फ हार्ड वर्क। आपको मेहनत करना है और आपको एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करना है, और कोई व्यक्ति आपको नहीं बोलना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूं कि हाउ टू बी इन सेल्फ डिसिप्लिन, कैसे आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स 8-10 पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात किया मैंने। सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर आता है, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आता है, वो मैंने आपके सामने बात की। अब मैं कुछ पॉइंट देता हूं जो मेरे को मदद कर सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए। पर मैं फिर भी बोल रहा हूं, उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिल पाएगी सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए जिसकी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए एकदम ठान लीजिए, आपको मदद मिलेगी। जो मैं तरीके बताऊंगा, आप बिजनेस पर्सन है, उसमें ग्रो करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ेंगे। आपके लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए होना चाहिए, तभी आप सेल्फ डिसिप्लिन बन पाएंगे, तभी ये वाला सेशन आपको मदद कर पाएगा। ये बात समझे क्या? तो पहला पॉइंट मैं आपको देना चाहूंगा जो आपको मदद कर सकता है सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए। अब वो पॉइंट क्या है? नो योर वीकनेस। क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट लिखिए, नो योर वीकनेस। लिखिए पहला पॉइंट, नो योर वीकनेस। अपनी कमजोरियों को जानिए। बाय नोइंग योर वीकनेसेस यू कैन इंप्रूव योर सेल्फ। आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं एक्सक्यूज गिवर हूं क्या, है ना, मैं जल्दी से डिमोटिवेट हो जाता हूं क्या मेरी विल पावर कम है क्या मैं लेजी हूं क्या, है ना। तो मुझे पता होना चाहिए जब भी मैं कोई काम करने बैठता हूं उसको ज्यादा लंबे समय नहीं कर सकता। तो राइट डाउन योर वीकनेसेस। जानिए अपने बारे में लिखिए। नो योर वीकनेसेस, अपनी वीकनेस के बारे में समझिए। एक बार अगर आपको ये लिस्ट है आपकी वीकनेस की, ये वीकनेस है, इसके अलावा जो चीजें वो सब स्ट्रेंथ है। मतलब ये वीकनेस किसको बोल रहे हैं? जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये वीकनेस क्या है? जो आपको आगे नहीं जाने दे रही है। तो अगर, क्योंकि जब सेल्फ डिसिप्लिन बनने का सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? मैंने एक रूटीन बनाया और उस रूटीन को मुझे फॉलो करना है। अब सुबह मुझे उठना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सुबह 5 बजे उठने का गोल बनाया। अब मैं 5 बजे नहीं उठ रहा हूं। क्यों नहीं उठ रहा हूं? कोई तो कमी है ना, कोई तो वीकनेस आ रही है ना मेरे अंदर कि मैं 5 बजे नहीं उठ रहा हूं, अलार्म बंद कर दे रहा हूं और जाके सो जा रहा हूं। तो आपको अपना वीकनेस पता करना है। तो अगर वीकनेस आपकी पता चल जाए, आपको, मुझे मेरी वीकनेस पता चल जाए, तो फिर क्या बड़ी बात रह गई? फिर तो मैं, क्या नाम है, आराम से उसके ऊपर काम करके और सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ आगे बढ़ सकता हूं। तो पहला पॉइंट। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा, सेल्फ मॉनिटर। क्या बोला मैंने? सेल्फ मॉनिटर या सेल्फ इवैल्यूएशन। दूसरा पॉइंट जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनने में मदद करेगा। गाइस हल्के में मत लीजिएगा, सेल्फ डिसिप्लिन को अथाह सक्सेस दिला देगा अगर आप एक बार इसके अंदर मास्टर बन गए तो दूसरा पॉइंट क्या है? सेल्फ मॉनिटर या फिर सेल्फ इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है? आपके जो भी आपके घर में आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जो भी है आपके घर में,
जो भी आपके करीबी हैं जिनसे आप बात करते हो उनसे, या आपके बिजनेस में कोई मेंटोर वगैरह हो सकते हैं, मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, आप उनसे फीडबैक लेना स्टार्ट कीजिए अपने बारे में, आपके बारे में, कि आप कैसे हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे हैं, आप गुस्सैल हैं कि क्या नाम है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या अच्छी नेचर के हैं। तो उनसे पूछिए कि मेरे बारे में मुझे कोई 10 पॉइंट ऐसे बताओ जो अच्छे नहीं है, तुमको अच्छे नहीं लगते हैं, लिख के लेने का। किसी दुश्मन के पास मत पहुंच जाना, 50 की लिस्ट बनवा देगा नहीं तो, है ना, बिना मतलब का। उसके पास नहीं बोल रहा हूं, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जो आपके लिए केयरफुल है, जो आपका चाहता है, भला चाहता है, चाहती है कि आप ग्रो करें, तो उससे पूछने का कि मेरे, देखो अभी फीडबैक मैं बोल तो रहा हूं, आप हो सकता है लिख भी रहे होंगे। जितना लिखने सुनने में और लिखने में आसान है, उतना लेने में आसान नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है ना, इस तरीके से प्रिपेयर्ड हैं कि हमें हमारे बारे में सिर्फ अच्छी बातें सुननी अच्छी लगती हैं। हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई हमारे बारे में बुरा बोले या बुरा फीडबैक दे। पर लोग इस समाज के अंदर वही ग्रो हुए हैं जिन्होंने नेगेटिव फीडबैक को एक करेक्शन के तौर पे अपनाया है। तो यू नीड टू नो फ्रॉम योर सर्कल और योर मेंटोर कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। और देखो, फीडबैक कोई देने आएगा ना, तो मतलब कोई जो ढंग का आदमी जो आपको फीडबैक दे रहा है ना, वो वैसे ही नहीं दे देगा आपको कि हाँ भाई हाँ ये मेरे पास फीडबैक लेना है तो दे देते। नहीं, फीडबैक देना जो है वो एक रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है। आपकी रिलेशनशिप सामने वाले व्यक्ति के साथ ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं इसको नेगेटिव फीडबैक दूंगी या दूंगा इसके बारे में, तो ये मेरे को अच्छे से लेगा। पता लगा कि उससे क्या नाम है नाता ही तोड़ बैठा या क्या नाम है बुरा मान गया, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक लेना आसान बात नहीं है। बट ये दिस इज द वन ऑफ द थिंग जिसमें आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपका करीबी रहेगा, जो आपसे सबसे ज्यादा बात करता होगा, करती होगी, वो आपके बारे में अच्छे से बता पाएगा कि तुम कैसे हो, और वो लिख लेने का और उसके ऊपर काम करना। क्योंकि अगर हमने एक बार फीडबैक लिया और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो हमारे बिहेवियर को अच्छा कर सकते हैं। बिहेवियर का मतलब कंप्लीट एक्शन, बिहेवियर को हम अच्छा कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाइए कोई काम करने की, सुबह से लेकर शाम तक की काम करने की, और उस लिस्ट में आप लिखिए क्या नाम है, आपने जो भी आज काम किए सुबह से शाम तक, है ना, जो भी लिस्ट आपने बनाई है, काम सुबह शाम तक कुछ ना कुछ करते ही होगे ना। सुबह लेट उठे, ठीक है, सुबह लेट उठे, अभी आपको उठना चाहिए 6 बजे के पहले, आप 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, तो अपने आप से पूछने का, सामने लिखने का, दिस इज गुड, दिस इज बैड और दिस इज अगली। सुबह मैं जो 10 बजे उठा हूं, दिस इज गुड फॉर मी और माई फ्यूचर, दिस इज बैड फॉर मी और दिस इज अगली। तो वहां पे उसके आगे लिखा कि दिस इज बैड और अगली। अब समझ में आ गया कि ये गलत चीज है जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनने दे रहा। आज मैंने मेरा बिजनेस की एक्टिविटीज नहीं की, अगर मैं बिजनेस के अंदर हूं, नहीं हो पाई, तो दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज अगली। मैंने आज बुक पढ़नी चाहिए थी मेरी सेल्फ डेवलपमेंट की, जो मैंने डिसाइड की थी, मैंने नहीं पढ़ा, दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज अगली। तो ऐसे करके एक लिस्ट बना सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या है, आपको बहुत मदद मिलेगी अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको जो देना चाहूंगा, क्या नाम है, जो सेल्फ डिसिप्लिन में आपको मदद करेगा, टेक नोट्स ऑन गुड एंड विजुअलाइज। टेक नोट्स ऑन गुड एंड विजुअलाइज योर सेल्फ हैविंग ए गुड हैबिट या सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छी चीजों के नोट्स लिखिए। जब भी कोई किताब आपको पढ़ रहे हैं उसमें से नोट्स लिखिए। आप कोई यूट्यूब पे अच्छा वीडियो देख रहे हैं, नोट्स लिखिए। नोट्स लिखने से क्या होता है, माइंड में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाती है जब अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं। और 2-5 मिनट सुबह के समय, जब भी आपको समय मिलता है, अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। आप क्या नाम है, सिर्फ डेली 11 बार, सुबह 11 बार सुबह बैठ जाइए आंख बंद करके और अपने अंदर बार बार बोलिए कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बिलीव माई सेल्फ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। आप देखिए 21 दिन के बाद तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही चेंज आ जाएगा। तो वैसे ही आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि मैं एक सेल्फ डिसिप्लिन हूं, मेरे अंदर अच्छी आदतें आ रही हैं, तो ये विजुअलाइज करना है। और जब भी पॉसिबल, जैसे आप यहाँ पे नोट्स लिख रहे होंगे, तो ये सब नोट्स लेने से पॉजिटिव चेंज आता है जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन बनने की तरफ हमें मदद करता है। चौथा पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना लीजिए, कंट्रोल योर टेम्पटेशंस। क्या बोला मैंने, कंट्रोल योर टेम्पटेशंस। टेम्पटेशन, अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनना है ना, तो अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग है, कंट्रोल से तो होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन, तो यू हैव टू कंट्रोल द जंक फूड। जंक फूड की जो क्रेविंग है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे काम करना है, मुझे कोई काम करना है, बिजनेस एक्टिविटी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कोई अपना अच्छा काम करना है, ये आपने डिसाइड किया। अब यहां पे टेम्पटेशन क्या आएगा, बार बार मोबाइल चेक करना, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना। तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं चेक करने हैं जब तक कि मेरा काम खत्म नहीं हो जाएगा, मुझे फोन में नहीं जाना है। या मेरे को अगर हेल्दी फूड खाना है
तो मुझे क्या नाम है, कोई भी जंक फूड नहीं खाना है। तो अगर आपने इस पे एक बार कंट्रोल हासिल कर लिया तो यू आर बिकमिंग ए सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड, अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनना है तो यू नीड ए हाई मोटिवेशन। आपको हाई मोटिवेशन की जरूरत है। इसका मतलब क्या, यू नीड ए हाई मोटिवेशन, या कह सकते हैं यू नीड इनसेन मोटिवेशन। इनसेन, INSANE, इनसेन, हाँ, इनसेन हाई मोटिवेशन। इसका मतलब क्या, सिंपल सी बात है, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते हैं, आपको किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं होती है, तो जब भी कोई आप काम करने जाते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, उसका पहला जो 20 सेकेंड है वो है पूरी जड़ प्रॉब्लम की। आपको जिम करना है और जिम करने जा रहे हो, 20 सेकेंड के अंदर ही डिसाइड हो जाता है कि करना है कि नहीं करना है। सुबह उठना है, जल्दी उठना है सुबह, पहला 20 सेकेंड के ऊपर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली, अगर आपने उसको हरा दिया तो आप उठ जाओगे। तो मैंने यहीं से सीखा है कि मैं जैसे ही अलार्म बजता है तुरंत अलार्म बंद किया और तुरंत मैं अपना क्या नाम है, मेरा जो मॉर्निंग का जो सुबह का जो रूटीन है उसमें लग जाता हूं। जहां मैंने अलार्म बंद किया और जाके बेड पे बैठा, वो 20 सेकंड के अंदर ही राक्षस जागता है हमारे दिमाग के अंदर, नहीं नहीं सो जा, कुछ नहीं है, अरे हो जाएगा, काम हो जाएगा, छुट्टियां चल रही हैं, कौन सा पूरे दिन तेरे पास बहुत सारे काम है, तुरंत ऐसा आपको पटा मारेगा, ऐसे ही कोई भी काम करते हुए। तो पहला 20 सेकंड को अगर आपने, कहते हैं ना, अगर इफ यू मास्टर योर सेल्फ टू स्टार्ट, क्या बोला मैंने, इफ यू मास्टर टू स्टार्ट समथिंग, तो सस्टेन करना और किसी भी काम को फिनिश करना तो बहुत आसान है। यू हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ स्टार्ट एनीथिंग। कोई भी काम है उसे स्टार्ट करने का मास्टर बनना है। पहला 20 सेकेंड सब कुछ डिसाइड करता है, उस पे आपको हासिल करना है। वो उसके मास्टर बन गए ना, यू कैन बिकम द सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। कंट्रोल नहीं होता ना हमको हमारे ऊपर, इसलिए दिक्कत आती है। उसके बाद है वर्क ऑन ए पैशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वर्क ऑन ए पैशन प्रोजेक्ट। अपने आप से पूछिए, आपकी लाइफ में, आपके काम के अंदर कोई पैशन है आपका, जिसको करके आपको खुशी मिल रही है, जिसको करके आपको मजा आ रहा है कि ये काम मुझे करना है। क्योंकि देखो कैसा है, अगर आप सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अपने बारे में, और सिर्फ अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कहीं गुना बेटर है आप किसी और के लिए कुछ सोचें। बिजनेस के लिए सोचें, कस्टमर के लिए सोचें, जिस काम से जुड़े हुए, इस काम के द्वारा आप कैसे किसी दूसरे को मदद कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो मजबूरी में नहीं हूं, मैं खुशी में हूं। कहीं ना कहीं मेरे इस प्रिपरेशन से, इस लाइव सेशन से मैं कुछ लोगों को मदद कर पा रहा हूं, जिनकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। आपका पैशन प्रोजेक्ट क्या है, आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पास पैशन कुछ प्रोजेक्ट है, मेरे कुछ गोल हैं कि तभी मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, नहीं तो 3 बजे उठना आसान नहीं है। 2:45 उठता हूँ, 3 भी नहीं, 2:45 उठना मैंने डिसीजन लिया। और 3 बजे से 6 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उस समय मुझे अपने वो सब काम करने जिसकी वजह से मेरे को ज्यादा सक्सेस हासिल हो सकती है। तो आपका पैशन प्रोजेक्ट क्या है, किस चीज में आपको खुशी मिल रही है, सुबह शाम तक आपका कैसा जाता है, क्या काम कर रहे हो आप सुबह शाम तक। तो अगर आपके पास कोई है ही नहीं जिसके लिए आप एक्साइटेड है काम को करने के लिए, तो खुशी नहीं मिलेगी और आप सेल्फ डिसिप्लिन तो भूल जाइए क्या होने वाला है। उसके बाद है मूव टूवर्ड्स योर गोल इन स्मॉलर स्टेप। मूव टूवर्ड्स योर गोल इन स्मॉलर स्टेप। अभी मेरे पास गोल है, तो गोल को अगर मुझे पूरा करना है तो छोटे छोटे, देखो जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था आज के 11 साल पहले, और मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। तो सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या होता था, बड़ा प्रोजेक्ट आता था, फिर वो बड़े प्रोजेक्ट को छोटे प्रोजेक्ट में डालते थे, फिर वो मॉड्यूल में आते थे, फिर एक एक मॉड्यूल हमें मिलता था मॉड्यूल, और उसे हम ऐसे करके कई सारे मॉड्यूल बनाए, प्रोजेक्ट बनाओ, कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, फिर बड़ा प्रोजेक्ट बना। तो वैसे ही गोल होता है। तो गोल होता है, स्मॉलर गोल होते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने गोल को छोटे गोल में डिवाइड कर लिया और उन छोटे गोल को अचीव करना आसान है। और जैसे ही आप कोई भी छोटा सा गोल भी अचीव करते हो, आपने आज नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे ये काम करना है, छोटा ही गोल है, अचीव हो गया, खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है। और जब हमें मजा आने लगता है किसी काम के अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन बाय डिफॉल्ट निकल के सामने आता है। कैन यू इमेजिन। तो आपके गोल जो हैं, आपके कोई, देखिए आपका मेंटोर कौन है जिससे आप कंटिन्यू टच में हैं। आपके लाइफ में कोई मेंटोर है जो आपकी लाइफ को, बिजनेस को, आपको काम को गाइड कर रहे हैं। अगर नहीं है, यू नीड टू फाइंड आउट योर मेंटोर, जिससे आप वीकली बेसिस पे बात कर सकें, अपने आप को चेक करा सकें। इससे बहुत आपको मदद मिलने वाली है। तो मैंने क्या पॉइंट डिस्कस किया, मूव टूवर्ड्स योर गोल इन स्मॉलर स्टेप। इस साल मुझे क्या करना है, मेरी मंथली इनकम को कितना लेके जाना है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी इनकम को
इस साल की इनकम को 10 लाख रुपए लेके जाना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका 10 लाख रुपए लेके जाना है और 365 दिन हमें काम करना है, तो 365 दिन हम काम नहीं कर सकते, तो 365 दिन में से आप हटा दीजिए, कुछ दिन हटा दीजिए, मान के चलिए 220 दिन आप काम करेंगे। 220 दिन आप काम करेंगे 10 लाख रुपए कमाने के लिए। कैन यू इमेजिन? ध्यान से सुनना, और मेरे को नहीं पता कितना आंसर आने वाला, आप कैलकुलेटर के साथ तैयार हो। 10 लाख रुपए मुझे इस साल कमाना है और 10 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे 220 दिन देने हैं, तो 10 लाख को आप 220 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आया होगा, और डेली आप क्या नाम है 8 घंटे काम करेंगे, तो आपका 220 दिन से डिवाइड किया तो कुछ एक नंबर आ गया होगा, उसको 8 घंटे से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे की इनकम आ जाएगी, और 8 घंटे हम प्रोडक्टिव कभी रहते नहीं है, तो मान के चलो हम 8 घंटे में से 4 घंटे प्रोडक्टिव रहेंगे, तो 8 घंटे से डिवाइड ना करके 4 घंटे से डिवाइड करो। मान के चलो 10 लाख है, 10 लाख को 220 से डिवाइड करके कुछ एक फिगर आया होगा, उस फिगर को अगर आप 4 घंटे से डिवाइड करेंगे तो एक अमाउंट आ जाएगी, मतलब मान के चलो अगर मैं गलत नहीं हूं 1000 के आसपास आ जाएगा, 1000 रुपए के आसपास आ जाएगा, 1 घंटे का 1000 रुपए। अगर आज मैंने 1 घंटा, सुन के लेना, अगर मैंने आज अपना 1 घंटा 1000 रुपए के काम के लिए नहीं दिया, तो साल के एंड में जाके कैसे मेरा 10 लाख रुपए होगा। सुबह से लेके उठने से लेके शाम तक अगर आपका साल का 10 लाख रुपए कमाने का गोल है, उठने से लेके शाम तक अपने आप से क्वेश्चन पूछना, आपने पूरे दिन में 4 घंटे ऐसे दिए जिनकी कीमत 4000 रुपए है, मतलब काम करके 4000 रुपए आएगा, क्या दिया क्या आपने ऐसा समय? आप बोलेंगे 1 मिनट मैंने सुबह शाम तक ऐसा नहीं दिया जिससे 4000 रुपए आए, तो पूरे साल के अंदर 10 लाख रुपए कैसे आएगा? तो एक बात तो ये हो गई, पर यहां मैं बोल रहा हूं गोल, तो 10 लाख रुपए अगर साल का कमाना है तो उसके लिए मुझे अगले 90 डेज में कितना कमाना है, उसके लिए मुझे इस महीने कितना कमाना है, और उसके लिए मुझे इस हफ्ते में क्या एक्शन लेना है, और मुझे आज क्या गोल बनाना है। यह गोल सेटिंग आसान नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्या नाम है स्टूडेंट में भी 97% लोगों को गोल सेटिंग करना नहीं आता था। कैन यू इमेजिन? तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, तो ये बात आपको समझनी है। तो जब मैं अपने गोल को, अगर मुझे 4 किलो वजन बढ़ाना है फॉर एग्जाम्पल, है ना, 4 किलो वजन बढ़ाना है, या मुझे 4 किलो वजन घटाना है 1 महीने के अंदर, तो 1 हफ्ते में कितना वजन घटाना पड़ेगा? 1 किलो ना। तो अगर मैंने 1 हफ्ते के अंदर 1 किलो वजन घटा लिया, तो क्या मेरा मोटिवेशन घटेगा कि बढ़ेगा? आप सोचिए इस बात के लिए, है ना, सिंपल सी बात है। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने नीचे कैलकुलेशन डाला है, हाँ, तो बहुत बढ़िया कैलकुलेशन दिया आपने। तो उसके बाद मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैंने अपना 4 किलो का, अब मैं सेल्फ डिसिप्लिन होगा डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेके। तो इसका मतलब यही है, मूव टूवर्ड्स योर गोल स्मॉलर स्टेप। छोटे छोटे गोल पूरा करने स्टार्ट कीजिए, और वो छोटे गोल आपके बड़े गोल के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, तो यहां से हम सेल्फ डिसिप्लिन बन सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या बहुत बढ़िया बताने जा रहा हूं, मेक ए टू डू लिस्ट। क्या बोला मैंने? मेक ए टू डू लिस्ट विद द पावर ऑफ 3, ऐसे लिखना है। मेक ए टू डू लिस्ट, मेक ए टू डू लिस्ट with the power of 3, power of 3, make a to do list, make a to do list with the power of 3। इसका मतलब क्या है? आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, और उस टू डू लिस्ट के अंदर 3 ऐसे एक्शन लिखने हैं जो आपको गोल को पूरा कराते हैं। 3 एक्शन, आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे 3 एक्शन ऐसे लेने हैं जो मेरे बिजनेस के गोल को पूरा करेंगे, या मेरे फिटनेस के गोल को पूरा करेंगे। अगर मेरा गोल है मेरा वजन बढ़ाना या घटाना, तो घटाने और बढ़ाने के लिए आज मैंने ऐसे 3 एक्शन क्या लिए कि अगले 90 डेज में मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए। 3 एक्शन मैं लिखा ना, पावर ऑफ 3, मेक ए लिस्ट ऑफ 3 स्मॉल लिटिल एक्शन स्टेप। क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है मेरे पास, मेक ए लिस्ट ऑफ 3 स्मॉल लिटिल एक्शन स्टेप्स दैट कैन डू इन ऑर्डर टू मास्टर योर गोल। 3 ऐसे एक्शन लिखने हैं मुझे आज जो मुझे मेरे फिटनेस गोल को पूरा करे। अगर आपका इनकम का गोल है तो 3 ऐसे एक्शन लेने हैं आज जो आपकी इनकम के गोल को पूरा करे। 3 एक्शन, ये पावर ऑफ 3 है। पूरे दिन में जो भी आप काम करते हो अपने टू डू लिस्ट बनाएंगे, उसमें 3 एक्शन ऐसे लेने हैं जो आपके गोल को पूरा कर रहे हैं। आप गोल क्या है आपके? आपका फिटनेस गोल हो सकता है, इनकम गोल हो सकता है, बिजनेस गोल हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट गोल हो सकता है। तो ये अगर आप करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, और जब आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और आपको काम करने में मजा आने लगेगा, तो आप ऑफकोर्स सेल्फ डिसिप्लिन बनना स्टार्ट करोगे। उसके बाद है 9 पॉइंट, रिपीटेड प्रैक्टिस इज नीडेड। क्या बोला मैंने? रिपीटेड प्रैक्टिस इज नीडेड। बार बार आपको रिपीट करना है, जो भी मैंने लिखवाया है इनको उठाना है, अपना एक रूटीन बनाना है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है यहाँ पे? ये पॉइंट किस चीज में मदद करने वाले हैं? आप अपना एक रूटीन बनाइए।
सुबह उठने का समय निर्धारित कीजिए और बार बार उसी समय पे उठना है आपको। 90-95% केस में आपको उसी ही समय पे उठना है, मॉर्निंग का जो फिक्स टाइम होता है। तो सुबह उठने का समय बनाइए, रात के सोने का समय बनाइए। उस बीच में आपको एक्टिविटीज डालनी है आपकी कंफर्म्ड वाली। कंफर्म एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जैसे अगर एक्सरसाइज करना है कंफर्म्ड है, अगर मुझे मेडिटेशन करना है कंफर्म्ड है, मुझे बिजनेस एक्टिविटी करनी कंफर्म्ड है, मुझे अपना स्टडी करना है कंफर्म्ड है, मुझे बुक पढ़ना है कंफर्म्ड है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन में आ गया ना कि आपको डेली किताब पढ़नी है पर्सनल डेवलपमेंट की, एक्सरसाइज करनी है, डाइट फॉलो करना है, बिजनेस एक्टिविटी करनी है, मुझे मेरे काम करने हैं। तो ये डिसिप्लिन आ गया। अब ये रूटीन कब फॉलो होगा? ये रूटीन जब ये पॉइंट को आप उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। समझे क्या? तो बार बार आपको रात को सोना ही नहीं है, रात को नहीं सोना है आपको बिना अपने अगले दिन का रूटीन बनाए हुए, बिना रूटीन बनाए हुए आपको नहीं सोना है। आज रात को कल का रूटीन तैयार करना है सुबह उठने का। जरूरी नहीं है कि कल आप सक्सेसफुल इस रूटीन को फॉलो करेंगे, फेल भी हो सकते हैं, पर इट इज ओके। कल अगर फेल भी होते हो तो कल शाम को फिर बनाओ परसों का रूटीन। जब तक बनाते रहोगे उम्मीद है कि एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बनाना छोड़ दोगे आप क्या नाम है रेस से बाहर निकल जाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहना है। एंड लास्ट क्या है? नो दैट नो वन इज परफेक्ट। तो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करना है। नो दैट ये जानना है आपको। नो दैट नो वन इज परफेक्ट। फ्लेक्सिबल रहिए। आपको ये बात समझनी है, आपको पनिशमेंट नहीं देनी है अपने आप को। हार्डकोर रूटीन नहीं बना लेना है कि आपने पूरा बना लिया और किसी वजह से नहीं हुआ, निराश हो गए, अरे यार ये सब बेकार की बातें, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। नहीं, बनाइए। मेरे से भी हो जाता है। मैं आज का रूटीन, मैंने कल का रूटीन बनाया तो उसमें से कितने सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो नहीं होते। इट इज ओके, कोई बात नहीं है। हमको यहाँ पे किसी को क्या नाम है कोई जीत हार की क्या रेस में नहीं लगे हुए। वी आर इंप्रूविंग आवरसेल्फ। हम अपने आप को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो कल को नहीं हुआ, कल को तुमने रूटीन बनाया, आपने 10 क्या नाम है मेरे पास यहाँ था नहीं आ रही है, अगर मैंने 10 कल मॉर्निंग का सुबह 3 बजे से लेकर आज रात के 9 बजे तक का रूटीन बनाया और उसमें मैंने 10 काम लिखे फॉर एग्जाम्पल, और उस 10 में से मेरे 8 काम नहीं हुए, अरे यार इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। पनिश नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। आज रात को फिर बनाएंगे, कल करेंगे, पर बार बार अपने आप को क्या मैसेज देना है कि नहीं, मुझे इसमें मास्टर बनना है, मुझे इसमें आगे तक जाना है, मुझे यहां तक नहीं रुकना है। बेशक आज मेरे 8 काम नहीं हुए पर कल होंगे मेरे। और तो आपको 20-50 काम नहीं निकाल लेने हैं। तो एक तो आपका फिक्स रूटीन बनाइए। फिक्स रूटीन ही डिसिप्लिन को बोलते हैं, वहीं से डिसिप्लिन स्टार्ट होगा। तो फिक्स रूटीन में क्या क्या आएगा? आपका ग्रेटिट्यूड आ गया, आपका क्या नाम, उसके अंदर आपका क्या नाम है फिक्स रूटीन के अंदर आपकी एक्सरसाइज आ गई, आपका बुक रीडिंग आ गया, है ना, आपका एक्टिविटीज आ गया, बिजनेस एक्टिविटी आ गया, आपके काम की चीजें आ गई। तो ये फिक्स में आ गया। और उसके इर्द गिर्द आपके कुछ डेली के ऐसे काम जो कभी कभी निकल जाते हैं। तो एक रूटीन बनाइए और उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए और फ्लेक्सिबल रहिए अपने साथ। और एक बोनस पॉइंट देता हूं, 10 बताने वाला था, 11वां क्या है? जब आप अपने जो भी रूटीन बनाएंगे, जो भी अपना डिसिप्लिन को जब आप फॉलो करते हुए थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और आपको लग रहा है कि मैं फॉलो कर पा रहा हूं, मेरे को डेली टू डू लिस्ट बनाने की आदत हो गई है, सुबह जिस टाइम पे मैं डिसाइड करता हूं उस पर मैं उठ जाता हूं, रात को जिस टाइम पे मैं सोने का डिसाइड करता हूं उसके आसपास मैं सो जाता हूं, समझे क्या? और मेरा 80% 70% अभी फॉलो कर रहा हूं, देन रिवॉर्ड योरसेल्फ। क्या करना है? 11वां पॉइंट क्या लिख सकते हो? रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, जो आपको पसंद आए वो कीजिए, रिवॉर्ड कीजिए अपने आप को, जो भी अच्छा लगे आप उसको रिवॉर्ड के तौर पे अपने साथ ले सकते हैं, अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, बोल सकते हैं वेरी गुड, यही तो चाहता था तू ऐसा बने, एंड देन डे विल कम, यू विल बी ट्रांसफॉर्म, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो गाइज इसको यहां पे अभी एंड करेंगे। ये बोलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे हम देखेंगे, कुछ और बढ़िया बात करेंगे। इस हफ्ते आप सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कीजिए, रूटीन बनाना सीखिए, बनाइए रूटीन आज। अभी इसको सेशन को ऐसे एंड मत कीजिए, हमने यहाँ पे 45 मिनट गुजारा है। अभी आपको मैं असाइनमेंट देता हूं। असाइनमेंट यही है कि आज से क्या नाम है अपना एक रूटीन डिजाइन कीजिए, बैठिए अपने साथ शाम को, अभी इस सेशन को खत्म होने के बाद आधा घंटा, कोई बात नहीं आज आधा घंटा लेट सो जाओगे चलेगा, एक बड़े से पेपर पे लीजिए, सुबह उठने से लेके रात के सोने का टाइम निर्धारित कीजिए, ठीक है, और अपने क्या नाम है एक रूटीन बनाइए। और वो रूटीन किस चीज को लेके बनना चाहिए? आपके गोल को आपका जो गोल है, जो लाइफ में गोल पाना चाहते हो उसकी तरफ बढ़ाएगा। डिसिप्लिन जो है उधर की तरफ बढ़ाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सुबह मुझे 4 बजे उठना है, तो ये मैंने निर्धारित कर लिया उठना है, मैं डेली 4 बजे ऐसे उठ रहा हूं, समझे क्या? तो इसका मतलब क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आ गया, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं 4 बजे उठता हूं। डेली एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज में आ गया, तो मतलब मेरा एक्सरसाइज भी रूटीन में आ गया, मेरा न्यूट्रिशन भी रूटीन में आ गया। तो मेरी धीरे धीरे करके जब सब रूटीन हो जाएगा तो मैं एक सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाऊंगा, समझे क्या? तो
तो आज आपको इस सेशन को खत्म होने के बाद अपना रूटीन बनाना है, अपनी कल की टू डू लिस्ट बनानी है और कल एक काम और करना, अपने गोल डिसाइड करना। इस साल के गोल डिसाइड करना, क्या बनना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, वो सब डिसाइड करना और उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करना। तो बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इस लाइफ है, टाइम है, इसको खराब मत कीजिए, अपने आप को बेटर बनाइए, नई स्किल सीखिए, अपने ऊपर काम कीजिए और इस टाइम का इस्तेमाल करके आप सक्सेस की ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं। तो अब मैं सेशन को यहां पे एंड करता हूं आप सब लोगों की परमिशन से। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, जुड़ने के लिए, सुनने के लिए, सब